सर आप बताएंगे कि कल जो सानिया हुआ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खैर होता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस विषय में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हुआ करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। जिसको अल्लाह ने बाकी रखना हो, बचाना हो, हिफाजत करनी हो तो उसको कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार हैं। रही बात इस सानिया की, तो आप ये देखो कि एक इतना बड़ा फंक्शन है, उसमें वीआईपी मूवमेंट है और खाली कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं थे, डिप्टी सीएम साहब थे, एमएलए पुंछ आजाद जान साहब थे, और भी मिनिस्टर थे। तो यहां बात इश्यू आता है सिक्योरिटी का। पुलिस कहां थी, सिक्योरिटी कहां थी, और सिक्योरिटी ने क्या चेक किया कि एक शख्स जो है वो हथियार लेकर अंदर चला गया। वो कैसे गया हथियार लेकर? सोचने वाली बात तो ये है। इसका मतलब है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, गहरी साजिश है, बकौल उसके बयानों के। तो मैं 20 साल से इस तलाश में था, इस ताक में था कि मैं फारूक अब्दुल्ला को मारूंगा। आज भी वो बच गया मेरे हाथों से। और फिर अगली बात देखो कि जब पुलिस उसको पकड़ के ले गई और जिस जगह उसको ये सवाल जवाब हो रहे हैं वहां उसको आराम से कुर्सी के ऊपर बिठाया हुआ है, वो हाथ मार मार कर इशारे कर करके बातें कर रहा है। इसके पीछे भी एजेंसियों को, इन्वेस्टिगेशन उस पार्टी को ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों इस किस्म के हरबे हो रहे हैं। हम समझते हैं कि नाथूराम गोडसे की औलादें अभी भी जिंदा है। जिस तरीके से नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को फायर किया और गोली मारी, उसी किस्म के ये लोग अभी भी जिंदा है जो कि इस ताक में है। या तो उसको ये पता है कि मेरे पीछे कोई बड़ी ताकत है, बड़ी पार्टी है। अगर सवाल पैदा होता है ना, कम से कम 40 करोड़ जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आगे पीछे रहती है, एक आदमी बीच में चला जाता है। हमारी यहाँ पर थोड़े से हालात खराब होते हैं, हमारे लोगों को, हमारी माँ बहनों को जो सिक्योरिटी फोर्स सड़कों में खड़ा कर देती है, तो वहाँ क्या इनकी चौंक लगती नहीं है आपको सर? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि उनकी जो जेड प्लस सिक्योरिटी है जो उनके साथ थी, उसके अलावा पुलिस की जो सिक्योरिटी है, एक कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक छोटी हस्ती ने, इंटरनेशनल एक वो लीडर है, पूरे हिंदुस्तान के माइनॉरिटी लीडरों के बीच में उनका शुमार होता है। और बाकी साथ में हमारे डिप्टी सीएम भी साथ में थे, तो पुलिस सिक्योरिटी वो कहाँ थी? सवाल तो यही पैदा हो रहा है कि वो अगर उस फंक्शन के बीच में गए और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त किसके अंडर में है, यहां से शक पैदा होता है। क्या वो होम मिनिस्टर के अंडर में नहीं है? पुलिस इस वक्त जम्मू कश्मीर की किसके अंडर में है? क्या लोगों को लगता है कि 20 सालों में इनकी नाकामी की वजह से ऐसे माहौल खराब हो रहा है, जैसे आप कुछ चाल बताते हैं, किसी पॉलिटिक्स पार्टी की चाल है? क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे ये बताओ कि जिस तरफ का इशारा आप कर रहे हो, ये पार्लियामेंट में भी बहस हो चुकी है, अपोजिशन पार्टियां भी इस बात को उठाती है। मैं एक नाचीज छोटा अदना सा आदमी, मैं क्या बात उठाऊं? आज उस पार्टी की सरकार है कि कल मैं एक आर्मी से रिटायर हूं, मेरी ये पेंशन भी बंद कर देंगे, मुझे जेल से कौन छुड़ाएगा? एमएलए डोडा वाले का क्या कसूर था? उसने गरीबों की बात की थी, स्पीकर की बात की थी कि दवाई क्यों नहीं है, डॉक्टर टाइम पर क्यों नहीं देते? उसके ऊपर आज कौन सा एक्ट लगा हुआ है, कहाँ है? मैं जबान तोड़ रही है। इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है हमारी बात, हमने भी सिक्योरिटी फोर्स का आदमी है, तो ये इशारे में ही बात समझने वाले समझ गए हैं कि इसकी डिटेल में इसकी जो है इंक्वायरी की जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो कि जम्मू कश्मीर में इस किस्म के हालात बनाना चाहती है। पुलवामा हुआ तो कैसे हुआ? आज सरकार में कौन लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि जब से 370 तोड़ा है तो वहां तो बिल्कुल हालात ठीक हो गए हैं। ये हालात है यहाँ के। 20 साल से पीछे क्यों था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या 20 साल का क्या मैं आप पूछ रहे? वो अब्दुल्ला के साथ पीछे में 20 साल से था। 20 साल पहले से था तो वो बताएगा, एजेंसियां उससे इन्वेस्टिगेशन करें कि तेरे पीछे कौन था, किसने तेरे को लगाया हुआ था इस ताक के बीच में कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कत्ल किया जाए। ये तो वो बताएगा ना, हम तो सिर्फ प्रयास नहीं कर सकते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, राह बैठा है, सीबीआई बैठी है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये उससे निकालें इस बात को कि कौन तेरे पीछे ताकत कौन खड़ी है, तभी तो पता चलेगा। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? पूरी बस ये दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और मेरा मैसेज ये है कि एक देश,
एक संविधान, एक कानून सबके लिए है। अगर दिल्ली और यूपी के बीच में दूसरी जगह में कोई दूसरा आदमी इस किस्म की गलती करता है तो पीला पंजा बुलडोजर पहुंच जाता है, उसको तो कानून जो सजा देता है, लेकिन वहां की हुकूमत उसको सजा दे देती है। तो कल से लेकर अभी तक उमर अब्दुल्ला साहब कहां बैठे हुए हैं? वो मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे जम्मू कश्मीर यूपी के इस वक्त वजीर आला है। उस आदमी की पूरी प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिसमार की गई? उसकी दुकानें, उसका घर, उसकी कोठी क्यों नहीं मिट्टी में मिलाई गई? और उसको तो चुराए पर फांसी लगानी चाहिए।